Very good evening. Can you hear me clearly? Yes, sir. Good. Thank God, finally. So, Ankush, thank you for joining me. For those who don't know Ankush, and those who have the myth and fear ki how to prepare for defense services, how to clear SSP exam, and keep getting into the trap of, uh, getting into the feeling that मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है तो मैं बेसिक से हूँ तो मैं यहाँ से हूँ तो मैं वहाँ से हूँ आप आज इस इंटरव्यू को जरूर देखिए all your myths will be cleared because Ankush is here to clear that. Before that, let me also tell you Ankush is all India rank 50, right? Correct? Exact Yes, 50, sir. Ankush? Yes, sir. So, Ankush, we did an interview together before you went for SSP, right? Yes, sir. And I am telling you, मुझे उस समय पता चल गया था कि you have all the right credentials to become a defense officer. I'm so happy. First of all, heartiest congratulations for achieving this feat at so young age in your life. You are an inspiration for generations, and I'm so thankful to you that you could spare time and join me. Thank you so much. To start with, please tell me Thank you, something sir. about you in the sense ki how people should people like you should get inspired from you and how they should work if they want to become a defense officer, what all things they should be working. Please go ahead, Ankush. So, sir, I should start with my introduction. My Yes. name is अंकुश कुमार and मैं बिहार का एक गया जिला का एक छोटा सा गांव जमुआवा जो कि बजीरगंज थाना में पड़ता है वहां से बिलोंग करता हूं। और मैंने अपनी बचपन की पढ़ाई अपने गांव में की थी। और पास में एक हॉस्टल है, वहाँ 2 साल का प्रिपरेशन किया था। उसके बाद सैनिक स्कूल में मैंने एंट्रांस देकर वहाँ एडमिशन लिया। और वहाँ 7 साल रहने के बाद ट्वेल्थ में अपियरिंग ट्वेल्थ था मैं, और वहाँ एनडीए का एग्जाम दिया और फिर क्लियर करके ऑल इंडिया रैंक 50 आया। Mm. तो मेरा मेरा मोटिवेशन यही था कि जब मैं शुरू के दिनों में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी डिफेंस फोर्सेस के बारे में। और उसी समय 2016 में सर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। घर जब मैं वैकेशन में आया था तो मैं पूरा रिसर्च किया था। और पूरा वो कैसे जाते हैं डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर कैसे बनते हैं, ये अलग अलग तरीके उस सब के बारे में मैंने पता कर लिए थे। तभी से सर मेरा मोटिवेशन पूरा हाई पे था। और उसके बाद से ही मैंने अपने एम के लिए काम करना शुरू कर दिया था सर। लाइक मुझे पता चल गया था उसी समय कि एनडीए जाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैथ्स में पकड़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने क्लास 7 से ही सर मैथ्स अपना बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करने लगा। और साइंस वगैरह जनरल नॉलेज ये सब का अवेयरनेस इंक्रीज किया। और न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, जो कि हमारे सीनियर्स ने भी बताया था कि इट इट विल बी अ की फॉर यू टू क्रैक इट। तो मैंने उसको हमेशा अपने साथ रखा, हमेशा उस पर टाइम देता था। Good. तो तो मतलब रिटर्न की अगर तैयारी कोई जानना चाहे आपसे, क्योंकि आपने तो पूरे सारे पड़ाव पार किए हैं, आप सैनिक स्कूल यस में सर। गए। रिटर्न की तैयारी खासकर कैसे करनी चाहिए? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर रिटेन एनडीए का रिटेन सर मेरे हिसाब से उतना भी हार्ड नहीं है, बट हुँ, टाइम तो लगेगा ही। तो इसके लिए सर जो भी बंदे पहले तो सिलेबस समझना चाहिए। मैथ्स का जो पोर्शन होता है सर वो हुँ, 11th और 12th से आते हैं। तो जो भी अभी 11th और 12th में उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हुँ, मैथ्स जो है उनके ग्रिप में रहे। हुँ, हमेशा उसको प्रैक्टिस करें, अलग अलग रेफरेंस बुक ले ले तो बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे इट विल बेनिफिट देम। और दूसरा सर जो जीएटी पोर्शन है, वो सर 1 दिन और 1 महीना का कोचिंग लेने से हाँ आई डोंट थिंक कि आप बना पाओगे। उसके लिए आपको एक बेस तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। जैसे सर साइंस है तो वो जो बंदा 6 to 10th अच्छे से पढ़ा होगा इंटरेस्ट लेकर, उसे पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। जैसे मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था सर। तो मैं जब मॉक मॉक टेस्ट लगाता था जीएटी का, तो साइंस वाला जो पोर्शन था उसमें मेरा हमेशा अच्छा नंबर आ जाता था। लेकिन वही सर सोशल वाला जो पार्ट था उसमें काफी मगिंग अप वाला जो टॉपिक होता है वो था। तो उसमें मैं पुअर था थोड़ा, तो मैं जब मॉक देता था तो उसमें बहुत कम आते थे। तो इसी प्रकार मैंने सर अपना स्ट्रैटेजी बनाया था कि मैथ्स में मुझे 100 से ऊपर ले आऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मिनिमम 100 बनाया था और मैक्सिमम तो जितना भी बना सकता हूँ। और जीएटी में सर मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया था बाय द टाइम आई वाज अपियरिंग फॉर द यूपीएससी।
तो मैंने टारगेट रखा था कि 200 में इंग्लिश के 200 जो आते हैं उसमें से मेरे 170 और 160 तो आ ही जाएंगे मिनिमम। और वैसे ही करके मैंने सर मॉक लगा के मैंने अपना स्ट्रेटेजी फिक्स कर लिया था कि इंग्लिश बनाना है अच्छे से, साइंस बनाना है अच्छे से और मैथ्स बनाना है। इसी में मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। और मैंने सोशल का टॉपिक उतना टच ही नहीं किया, एक दो जो क्लियरली विजिबल था जिसका आंसर बस वही बनाया। और करंट अफेयर जो मैंने पढ़ा था सर, वो डेली मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, तो उसमें जो भी 50% तो करंट अफेयर ऐसे ही बना दिया था मैं। तो जो एक्सीलेंट। परफेक्ट था सर उसी को अटेम्प्ट लिया था, यही स्ट्रेटेजी है और यही बेस्ट लगता है मुझे सर। आपने एक बात मुझे शुरू में शायद बोली कि 11 12th का जो मैथ्स है वही एनडीए का मैथ्स है। यस सर। तो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई मैथ्स का इश्यू होना ही नहीं चाहिए। कोई इशू नहीं होगा सर, मेरे दोस्त लोग जो जेई के दे रहे थे वो उन्होंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लेके आया था और यूपीएससी। इंग्लिश के लिए? क्योंकि इंग्लिश के लिए सर इंग्लिश थोड़ा। भी एक वाटरलू है एक्चुअली, देखो तो इंग्लिश में यस भी सर। बच्चों को थोड़ा डर लगता है। यस सर, इंग्लिश ये मुझे बहुत पहले रियलाइज हो गया था और मेरा हुँ, इंग्लिश बहुत ही पुअर था सर, तो मैंने बहुत पहले से काम कर रहा था इसके पीछे। तो इंग्लिश है थोड़ा सा है, उसमें आते हैं सर, लेकिन अगर देखा जाए तो वो इंग्लिश उस टाइप के नहीं है जिसमें ग्रामेटिकल का यूज ज्यादा है, वो नहीं है पार्ट ज्यादा। अगर आप डेली रीडर हो, डेली आप इंग्लिश से जुड़े रहते हो। कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा है ना? यस सर। तो वो जो आप कह रहे अंडरस्टैंडिंग थे ना ज्यादा है। रीडिंग वाला, वो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए जो यस मैं सर। बोलता हूँ ना कि आप लोग नॉवेल्स पढ़ो, बिकॉज़ वन्स यस यू सर। स्टार्ट कॉम्प्रिहेंडिंग अपने आप कॉम्प्रिहेंशन आपका ऑटो में तैयार हो जाता है। यस सर। तो सही बात। यस सर, और बहुत सारे इंग्लिश एनडीए में इंग्लिश ऐसे आते हैं कि आप उस कोई सिनोनिम्स या एंटोनिम्स है उसका अगर आपको मीनिंग नहीं भी आ रहा है तो आपके पास अगर आइडिया है तो आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर ला सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप ओनली आप रीडर। अपने उन दोस्तों को क्या बोलोगे जो बिहार में हैं? वो बिहार के लड़के, पता नहीं क्यों, मैं भी खुद बिहार से हूँ। बिहार के लड़के क्यों डरते हैं इतना? क्यों कॉन्फिडेंस, यस सर। बिहार और मेरे ख़्याल से यूपी के भी, चाहे एमपी, जो भी मतलब यस हार्टलैंड सर। वाले हमारे बच्चे हैं और जो फॉर सम रीज़न्स कॉन्वेंट्स में नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों डर रहे हैं? आप एकदम ज्वलंत उदाहरण हो कि इट इज़ पॉसिबल। इंग्लिश इज़ नॉट दैट बिग अ हिंड्रेंस जितना हम लोगों ने बना रखा है। आप उनके लिए क्या बताना चाहोगे? सर पहले तो मैं बोलूंगा कि मैंने भी बहुत सारे बिहार के लड़के से, अपने गांव या आसपास के लड़के से भी मैंने भी मीटिंग किया था, तो मैं भी मिलता जुलता हूँ तो पता हुँ, चलता है। पहले तो सर उनके मन में एक गलत सा वहम पल गया कि जो दिल्ली बॉम्बे में पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं को नौकरी लग एग्ज़ैक्टली। सकता है, ये हाँ, बहुत। दूसरा चीज सर कि वो लोग बस बोलते हैं ये एग्जाम हार्ड है, उसके पीछे देखते नहीं कि क्या है उसमें। पहले तो उनको फर्स्ट स्टेप देखना चाहिए, सिलेबस क्या है उसमें, क्या चाहिए क्या। मेरे को और एग्ज़ाम मैं से बताऊं। ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम लगती है। यस उनको सर। लगता ही नहीं कि वो फ़ौज में अफ़सर बन यही सकते सब। हैं। यस सर, ये सब सोच के वो अपना कॉन्फिडेंस डाउन रखते हैं, सोचते हैं मेरे हुँ, से होगा ही नहीं, पहले ही वो हार मान लेते हैं। या तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। और दूसरा सर इधर फैसिलिटी भी थोड़ा लैक करता है, इसीलिए ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मैं जहाँ तक देखा हूँ सर, मेरिटोरियस कैंडिडेट रहते हैं इधर भी, लेकिन उनको गाइडेंस भी बहुत कम मिलता है कि हाँ यार तू ऐसे कर ले तो ऐसा हो जाएगा, तो वो बहुत कम बट लोग हैं अंकुश, इधर। आज की डेट में सच पूछो ना, फैसिलिटी सबके पास है। जिसके पास इंटरनेट है, फैसिलिटी उसके पास यस है। सर। ये तो मानते हो ना आप? जैसे जैसे सर, यस सर, जैसे जैसे हुँ। इंटरनेट का एक्सेस बढ़ रहा है तो आप देखते होंगे सर, हर एक बिहार में भी अलग अलग जगह से अलग अलग लोग निकल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं सर। यस, यस। आईएएस का एग्जाम हो या एनडीए का मैं एग्जाम हो देखता या और हूँ भी। बिहार के लड़के किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, बट फौज में अफसर बनने के बारे में पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं। फौज में सोचेंगे तो जवान बनने का सोचेंगे। तो आप आपसे दे शुड गेट इंस्पायर्ड कि इतना बड़ा भी इशू नहीं है, आपको अपने पर विश्वास हो। और उनको ये मेन लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इंग्लिश अच्छी नहीं है तो खाली यहाँ वाले बच्चे जाएंगे, तो इंग्लिश जो अच्छे बोलते हैं वो जाएंगे, तो कॉन्वेंट वाले जाएंगे। दैट्स गुड। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं अंकुश, तो ये तो होगी बात रिटर्न वाली। अब पहला जो पड़ाव आता है वो है मेजॉरिटी बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। आप यस। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे अप्रोच करना चाहिए पीपीडीटी को? और क्या ऐसा करना चाहिए कि आप स्क्रीन इन हो जाएँ? बिकॉज़ वहाँ से ही तो शुरुआत होगी, तो पहला पड़ाव पार नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यस सर। तो सर मुझे लगता है सर कि पहले तो सर स्क्रीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पहला स्टेज होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहिए। बिल्कुल। हुँ, जो भी जा रहे हैं, एसएसबी देने जा रहे हैं, उनको पहले सोचना चाहिए कि अगर मैं पहला दिन पास होऊंगा तब तो मैं फिफ्थ डे तक रह पाऊंगा। तो बिल्कुल। जितना मैं 4 दिन का जो प्रैक्टिस करूंगा वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं पहला दिन इन नहीं हूँ।
तो मेरा भी यही सोच था सर, और मैंने यही सोचकर मेरा अपना पूरा जो भी एसएसबी का प्रिपरेशन था उसका 70% एफर्ट मैंने स्क्रीनिंग पे लगाया था। डेली सर मैं एक स्टोरी लेता था, उसको लिखता था और उसको नरेट करता था। तो पहले मैं बोलूंगा स्ट्रैटेजी ऐसे फॉलो कीजिए। डेली कुछ ना कुछ ओआईआर का सीट डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ओआईआर भी बहुत अच्छा सबसे मैटर इम्पोर्टेंट है, करता है ये। हाँ, यस। और बहुत इजी होता है सर, अगर मतलब हर एक टॉपिक को बस 4 10 12 भी बना लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि कितना इजी है। उसके बाद सर स्क्रीन मेन होता है सर पीपीडीटी वाला। तो पीपीडीटी के लिए एक पिक्चर लीजिए रैंडमली कहीं से भी, बहुत ज्यादा पिक्चर अवेलेबल है आजकल सर। उसको खुद से एनालाइज कीजिए, जैसे ही आप देखते हैं उसको तो एक स्टोरी बनाइए। स्टोरी ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ एक्शन दिख रहा हो, और वो एक्शन आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस को बिल्कुल, रिफ्लेक्ट कर वाह, रहा हो। बिल्कुल और सही। जब ये दिख जाएगा तो काफी अच्छा स्टोरी बन जाएगा। और उसके बाद जब नरेशन हो तो उसको बहुत अच्छा से कॉन्फिडेंटली बताइए कि हाँ ऐसा मैंने स्टोरी लिखा, और मैं आपके नरेशन से ऐसा लगना चाहिए कि आप जो स्टोरी लिखे हैं वो बेस्ट स्टोरी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस उनको दिखेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो दिख गया मतलब मुझे तो लगता है वहीं पे आपका स्क्रीनिंग फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आगे डिस्कशन भी वगैरह होता है, उसमें भी बहुत सारा लोचा होता है, कभी कभी फिश मार्केट हो जाता है ये वो। हम्म। तो उसमें आपको एक जेंटलमैन अप्रोच रखना है, और एक लीडर की तरह एक भाई बंधु बना के सबको शांत करना है, और आराम से ग्रुप को एक डायरेक्शन में लेके जाना है जो जहाँ पे राइट कंक्लूजन रहे। और ऐसे अपना स्क्रीनिंग को खत्म कीजिएगा तो मुझे लगता है चाहे कोई भी एंट्री हो, आप स्क्रीन आउट कभी नहीं होंगे। बहुत सही बात बोली। आप मुझे ये बताइए कि आपके नरेशन में कितनी देर आप इंग्लिश में बोले? क्या आपने हिंदी भी यूज़ किया? और क्या हिंदी यूज़ करने से कोई दिक्कत हो सकती है? सर मैंने तो अपना नरेशन इंग्लिश में किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। लेकिन मेरे ग्रुप में एक बंदा था, उसने हिंदी में नरेशन किया था, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मिला था तो उसको वो फॉलो किया। इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं सर कि यू कैन स्विच टू हिंदी इफ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, बट यू विल हैव टू कम बैक टू इंग्लिश, ऐसे बोलते हैं सर। तो वो बंदा वैसे किया सर, एकदम इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। वो फंसा था, वो हिंदी में बोला, और वो स्क्रीनिंग भी हो गया था सर। तो स्क्रीनिंग में लैंग्वेज हाँ, उतना मैटर नहीं मतलब करता है थोड़ा सर, बहुत बस आपका। दिक्कत हो रही है, स्विच ओवर करके वापस कोशिश करो और यस सर। जैसे ही और आप कॉन्फ्रेंस यस सर, और कॉन्फ्रेंस के ब्रीफिंग के दिन भी वहाँ के जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो बोर्ड के एसएसबी बैंगलोर के, उन्होंने हमें बताया था कि हम लोग फर्स्ट डे में मार्क करते हैं स्पार्क, कि बंदे में स्पार्क है कि नहीं। यस। तो वो स्पार्क मुझे लगता है इंग्लिश से नहीं दिखता है, वो आपके कॉन्फिडेंस से दिखता है, आपके इंटरेस्ट से दिखता है, आप वाह! कितना ज्यादा एक्टिवली क्या बात! पार्टिसिपेट करते हैं उससे दिखता है। एक और नो तो चीज़ मैंने नोट की है अंकुश, कि अ, जब हम पीपीडीटी में बैठते हैं, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब बाकियों की स्टोरी सुन रहे होते हैं, तो हमें यस शायद ये सर। लगने लगता है कि मेरी स्टोरी तो यार इनसे अलग है और चाहे मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। ऐसा आपके साथ भी हुआ था? यस सर। ये मेरे साथ बहुत पहले ही दिख गया था, प्रैक्टिस में ही, जब हम लोग 6 लोग आपस में प्रैक्टिस करते थे। तो हुँ, मैंने अपने आप को ऐसे समझाया था कि यार सबका अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है, हर हुँ। एक का अपना अपना क्वालिटी होता है। बिल्कुल, हाँ। तो उस पे मैं, और फिर मैं सोचा था कि वो अच्छा स्टोरी लिखा है, ये मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है, हो सकता है जो एसएस कर रहा हो उसे मेरा ही स्टोरी अच्छा लगे, कौन जानता है। तो इन ये इनफैक्ट सोचकर आपकी अपना बात को मैं कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा डाउन। क्लियर कर दूँ कि जानबूझ के स्टोरी जो है वो पिक्चर ब्लर दिखाई इसीलिए जाती है कि आपकी स्टोरी अलग हो सकती है और होनी भी चाहिए। आप इसलिए मत घबराएँ कि आपकी स्टोरी बाकियों से अलग हो रही है, अपने ऊपर भरोसा रखें और अपनी बात बताएँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने। कई लोग पीपीडीटी में स्क्रीनिंग के समय थोड़ा कैजुअल ड्रेसिंग में आते हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसा ड्रेस पहनना चाहिए? सर सबसे ज्यादा मैं इसी से शॉक हो गया था। एक हाँ, 2 3 बंदे को मैंने देखा, कोई स्नीकर्स में आ गया था, कोई हाँ, जीन्स और नॉर्मल शर्ट में आ गया था। हाँ। तो मैंने एक बंदे से पूछा, भाई तुम्हें पता नहीं था कि एसएसबी है तो फॉर्मल्स में आना चाहिए था। तो बोला कि मैंने इंस्ट्रक्शन शुरू स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा, कहीं पे ये नहीं लिखा था स्क्रीनिंग में फॉर्मल्स लेना है। अच्छा, तो बट और वो बंदा अंडरस्टूड सर, नहीं है, अंडरस्टूड सी हाँ बात है ये तो। तो फिर मैंने उससे बात करने में पता चला कि वो थोड़ा सा उस बैकग्राउंड से नहीं था। जैसे हम लोग थे सैनिक स्कूल से, तो हमें सब चीज पता था कि फॉर्मल्स में जाना है वो। तो वो हो सकता है वो इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन सर उसने अच्छा किया था, इसलिए वो स्क्रीन इन भी हुआ था और रिकमेंड भी हुआ था सर। अच्छा, मतलब तो फ्री था एकदम, फ्री था, ये सर प्रेशर में पूरा नहीं फ्री था। माइंड रहा, और मुझे लगता है सर जितना ज्यादा फ्री था वो, वही हेल्प किया वही उसको इसको वहां पे हेल्प अच्छा किया। परफॉर्म करने में। तो एक बार जब स्क्रीन इन हो गए आप,
तो फिर आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने दोस्तों को? यस सर। पहले तो सर स्क्रीन इन होने के बाद ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलैक्स फील करना चाहिए, हाँ, सेटिस्फाइड फील करना चाहिए कि हाँ। कुछ पहला स्टेज पार किया। हुँ, उसके बाद सर सारा डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद वो बैरक भेज देते हैं, तो वहाँ पे बहुत टाइम मिलता है सर, तो 1 दिन मिलता है लगभग उसके बाद। तो आराम से मतलब दोपहर से लेके रात तक मिलता है, तो उसमें बैठ के अपना अपना आगे का जो 4 दिन है उसको स्ट्रेटेजी उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए कि क्या हुँ, करना है, कैसे सोचना है, अपने माइंड को कैसे काम करना है। पीस ऑफ माइंड को कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए अपने को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले हो। तो वहाँ पे मैंने यही सोचा था सर कि यहाँ से 4 दिन तो मैं कोई निकालने वाला है नहीं, फिक्स है मैं 4 दिन रहूँगा। बिल्कुल, तो ज़्यादा हाँ, ज़्यादा सोचने से मेरा परफ़ॉर्मेंस अफ़ेक्ट होगा, ये मुझे पहले से बिल्कुल। ही पता था। तो हुँ, इसलिए मैं सोचा था कि ज़्यादा नहीं सोचना है, जितना मैंने किया है, अगर मेरे लक में होगा, अगर मेरे में होगा ऑफ़िसर लाइक क्वालिटी, तो वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मुझे ज़्यादा वरी करना नहीं होगा। तो ये सोच के मैंने सर अपने आप को काम किया, फिर मेस गया, वहाँ पे डिनर वगैरह किए और लड़कों से जब बात करना शुरू किए, तो मुझे धीरे-धीरे लगने लगा कि नहीं यार, सब एक जैसे ही हैं। कोई हाँ, यहाँ पे हाँ, सुपर ह्यूमन हाँ, नहीं आया है। फिर एक्चुअली कॉन्फिडेंस आया सर, फिर बहुत लगा बड़ी कि मैं बात। अच्छा कर दूँगा। बहुत यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बोली कि सब एक जैसे ही हैं, कोई यहाँ पे सुपरमैन नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और तो साइक टेस्ट में कैसे अप्रोच किया आपने? और साइक टेस्ट के लिए आपको क्या लगता है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या करना चाहिए? पहले दिन तो साइक टेस्ट ही होगा। यस सर, पहले दिन हुँ, साइक टेस्ट था सर। तो साइक टेस्ट में जैसे सर पिक्चर और टीएटी होता है सर, उसमें टाइम होता है 30 सेकंड पिक्चर दिखाते हैं, फिर वो 4 मिनट में स्टोरी लिखना। तो उसमें यही करना चाहिए कि पहले जो 30 सेकंड होता है उसको इतना अच्छे से ऑब्जर्व करके अपना स्टोरी को पहले झलक बिल्कुल। में फ्रेम हुँ, कर लेना चाहिए। ऑब्जर्वेंस आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा स्टोरी निकलेगा आपके दिमाग से। तो बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, फर्स्ट फ्लैश में देखे और जो मन में आया हाँ, वहीं से लिखे। तो कंसंट्रेट नहीं वहाँ पे करते हैं। यस हुँ, सर, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा एलिमेंट स्टोरी पिक्चर का छूट जाता है। तो मुझे लगता है कि आप पूरा 30 सेकंड दो, और 4 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे तो 4 मिनट में स्टोरी बन जाएगा। 10-12 लाइन का तो इजीली बन जाता है। तो मैं क्या करता था सर, मैं ऑब्जर्व करता था और ऑब्जर्व करके मैं ढूंढता था एलिमेंट की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिले। और सही बताऊं तो सर 90% में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और उसी के अनुसार उसी को बेसिस करके मैं अपने दिमाग से और दिल से एक अलग सा स्टोरी मतलब स्टोरी बनाता था, जो कि मेरे अंदर से आया। वो पहले मैं कहीं नेट वगैरह पे पढ़ा, उसको मैं नहीं छापता था सर। तो इस टाइप से मेरा सब 12 स्टोरी लिखा था मैं, और 12 का सर अलग अलग था मतलब कुछ थीम। मतलब मैं आपकी बात को अगर समझूँ तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ तैयारी मत करो, उसको ऑब्ज़र्व करो और यस सर। माइन्यूट डिटेल्स को देखो। यस सर। और हुँ, जब हाँ, हाँ, ये सर, जब एसएसबी जाने से पहले आप जब भी प्रैक्टिस भी करते हो, तो ये दिमाग में रखो कि आपको कोई सीख मतलब ये फॉलो मत करो कि इस बेसिस पे लिखना है स्टोरी, इस पे आप हमेशा एक डाइवर्जेंट थॉट लाओ, हमेशा एक यूनिक थॉट लाओ और टाइम दो। अगर 4 मिनट का स्टोरी है तो प्रैक्टिस टाइम आप 10 मिनट दो, उस पे सोचो कितना स्टोरी बन सकता है एक पिक्चर पे। मतलब एक ही पिक्चर को देख के आप 10 अलग अलग निकालो थॉट प्रोसेस, तो आपका जो सोचने का तरीका होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। आप पिक्चर देखोगे तो बहुत अच्छा-अच्छा स्टोरी निकलेगा। तो वो है सर, वो बहुत हेल्प किया मेरे को। ये थॉट मैं इस पे बहुत इम्प्लीमेंट किया था। मैं 1 दिन में 2 ही स्टोरी लिखता था, लेकिन बहुत टाइम देता था सर उसके वेरी ऊपर। नाइस, और क्या होगा? वेरी नाइस। एंड कई लोग अंकुश आपने भी नोट किया होगा एसआरटी और डब्ल्यूईटी पूरा करते ही नहीं हैं, क्या रीज़न है एंड क्या करना चाहिए एंड डज़ इट मैटर? मेरे हिसाब से तो मैटर करता है टू यस, कंप्लीट द एंटायर 60 आउट ऑफ 60 करना के लिए क्या करें? यस सर। मैटर तो करता है सर, तभी तो 60 दिए हैं उन्हें। हाँ, हाँ। तो सर तो मुझे लगता है सर उसके लिए स्पीड बनाना होगा, उसके लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस चाहिए होगा। लेकिन सर ये भी होता है कि अगर डब्ल्यूएटी और जैसे एसआरटी में तो क्या है सर, आपका रिस्पॉन्स है, जितना स्पीड में आप उसको एक्सप्रेस करो उतना अच्छा है, उतना जल्दी उतना सारे इस रिस्पॉन्स को आप आंसर कर पाओगे। लेकिन ये डब्ल्यूएटी का क्या है सर, वो वर्ड जो होता है बहुत जल्दी-जल्दी फ्लैश करने लगता है। तो उसके लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत चाहिए। मतलब आप जब एसएसबी जाते हो उससे पहले 2-3 सेट बना कर जाओ। और कोशिश करो कि राइटिंग स्पीड तो रहे, साथ ही साथ आपके दिमाग से जो थॉट प्रोसेस निकल रहा है उसका स्पीड भी बन जाए। कोई वर्ड देखा तो झट से एक सेंटेंस दिमाग में फ्रेम हो जाए, उसको तुरंत से लिख दो। और वो सेंटेंस थोड़ा सा ना पावरफुल बनाने का कोशिश कीजिएगा। वो
तभी होगा जब आप एक वर्ड को एक क्वालिटी से कनेक्ट कर पाओ। मतलब मैंने तो यही किया था। जैसे डिसिप्लिन है, तो नॉर्मली सब लिखते हैं सबका सबके दिमाग में आएगा, वी शुड मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ आवर स्कूल। तो ये तो नॉर्मल सा है। लेकिन आप डिसिप्लिन से क्या सीखते हो, क्या सीखे हो अभी तक डिसिप्लिन वर्ड से? तो मैंने लिखा था, जो मैंने एनसीसी, सर मैंने एनसीसी किया है, तो मैंने लिखा था एनसीसी मोल्ड्स कैडेट्स इनटू डिसिप्लिन कैडेट। तो सर ये मुझे लगा कि काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो इस टाइप का थॉट मैंने जब प्रैक्टिस करा था, तो उसी समय मैं दिमाग को चलाना शुरू किया था। तो जब भी वहां पे नया वर्ड भी आया था ना सर, तो उसी डायरेक्शन में भाग रहा था दिमाग। तो अच्छा अच्छा सेंटेंस वंडरफुल, मैंने लिख के आया था। वंडरफुल। और एक चीज़ अगर मैं जोड़ दूँ अपनी तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि छोटे-छोटे शब्द, यस छोटे सर, लाइनें छोटे लिखें, छोटे। ज़्यादा लंबी कहानी ना लिखें। क्रिस्प तो वो एक आर्ट अगर आप सीख जाएँ कि कम शब्दों में ज़्यादा बातें बताने की बात कला यस है। सर, जैसे डेथ डेथ वर्ड था सर, तो मैंने हाँ, लिखा था सिंपल सा, डेथ इज इटर्नल। डेथ इज़ इटर्नल। इट इज़ इटर्नल इंडीड। यस सर। गुड, ग्रेट। अच्छा उसके बाद आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद उसको भूल जाओ। यस सर। कई लोग यस उसको क्या करते हैं कैरी करते हैं यार मेरा साइक अच्छा नहीं अरे तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा साइक कैसा गया, किसी को नहीं पता है कैसा गया है। तो वो तो जो सर, एसेसर होगा इसके वही लिए बताएगा। इसके लिए मैंने सर अपने ग्रुप में एक चीज बताया था उन लोग को, बोला था कि यार देखो, जो भी था टेस्ट, वो देना हमारा काम था। अब सही है गलत है वो उनका काम है डिसाइड करना, आप छोड़ दो उन और पे। उससे आगे का टेस्ट खराब हो जाएगा। हम्म। अच्छा अब बताओ ग्रुप जो टेस्ट होते हैं जीटीओ टास्किंग उसमें यस कैसा सर। अप्रोच रखना चाहिए? क्या है जो नहीं करना चाहिए खासकर? जो आपको लग रहा है सर कि दिस इज़ वेयर इट विल यस गो रॉन्ग? ये सर, पहले तो मैं ये बोलूंगा, जो पीजीटी होता है और अलग अलग जो टास्क होते हैं ग्राउंड पे जो कराते हैं, एचजीटी हो या फिर एफजीटी हो, जो भी, तो उसमें पहले आपके पास कोई भी आइडिया आता हो तो तुरंत एनालाइज कीजिए कि ये आइडिया वर्केबल है या नहीं। झूठ का ऐसे ही चिल्लाकर ग्रुप को डाइवर्ट करना बिल्कुल, और हाँ। अंत में बीच में फंस जाना, वो बेवकूफी में ऐड हो जाएगा, जो कि एक दो लड़के कर रहे थे। हुँ, तो और आइडिया जब सही रहता है सर, खुद से कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार ये बेटर आइडिया और इससे जाएगा, बेस्ट आइडिया है, मतलब इससे पार हो जाएगा ग्रुप। लेकिन जब आपको डाउट लग रहा है थोड़ा, तो एक बार एनालाइज कर लीजिए। ऐसा तो वो बोलते हैं कि आपको जो भी आइडिया आ रहा है एक्सप्रेस कीजिए, ये उनका बोलने का तरीका है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फुलिशनेस बाहर आ जाएगा। आपके पास हजार आइडिया आएंगे वहां पे कि ऐसे भी पार किया जाएगा, लेकिन उसको देखिए वर्केबल है कि नहीं, ये पहला अप्रोच रहे। दूसरा, ग्रुप के साथ रहिए। जब भी देखिए ग्रुप में ये रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कीजिए। जैसे ग्रुप में अगर डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ पे चाहिए कि ग्रुप को एक लीड मिले, ग्रुप को एक नया डायरेक्शन मिले जहाँ पे ग्रुप डिस्कस कर सके। तो अगर कोई नया पॉइंट नहीं ला रहा है जीडी में, तो आप वो लीडर बनिए और एक नया पॉइंट लाइए और उस पे ग्रुप को लेके चलिए कि यार ये भी पॉइंट हो सकता है इस पे, लेट्स डिस्कस कि इस कारण भी ये राइट है या रॉन्ग है। तो आप जहां जहां नया यूनिक चीज लाइएगा, जहां जहां अपना लीड कीजिएगा ग्रुप को, वहाँ काफी आपको मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपके पर्सनालिटी के ऊपर। तो मैंने भी सर ग्रुप डिस्कशन में मैंने काफी अलग अलग पॉइंट लाए थे, डाइवर्जेंट लाए थे। तो उस पे ग्रुप बहुत ज्यादा डिस्कस भी किए थे और अंत में हमारे जीटीओ सर बोले भी थे। जब सर लेक्चरेट टॉपिक चल रहा था, उससे पहले जब इंट्रोडक्शन चल रहा था, उसमें बोले थे कोई, शायद बोलने में सब हम लोग बोलने में सर उतना एक्टिव नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि अभी 10 मिनट पहले जीडी हुई, उसमें तो तुम लोगों ने मार फाड़ कर दी थी और यहाँ पे सब शांत हो गए। तो सर इससे पता चलता है हमारा जीडी बहुत अच्छा गया था ग्रुप का। यस। और सर और बिहेवियर जब कैसा होना चाहिए बिहेवियर के बारे में? बिकॉज़ मेनली मुझे बिहेवियर, लगता है कि बिहेवियर असेसमेंट ही है ये। यस सर, हुँ। बिहेवियर आप अपना काम रखो, कूल रखो, जितना ज्यादा काम कूल रखोगे उतना ज्यादा आपका माइंड चलेगा, हर एक एस्पेक्ट को देखोगे आपकी कहाँ पे गलत चल रहा है, कहाँ सही चल रहा है। और बिहेवियर ये देखो कि हेल्पिंग नेचर रहो। जैसे ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होता है, तो उसमें अगर आप फिट हो, आप में दम है कि पार कर लोगे खुद से हर एक ऑब्स्टेकल, तो वहाँ पे आगे मत जाओ, सबको पहले भेजो, सबको हेल्प करके चढ़ा दो और फिर लास्ट में जाओ। वहां पे भी आपका लीडरशिप स्किल दिखेगा। अगर आपको लगता है कि दो तीन लड़के हैं जो कि थोड़ा सा अनफिट हैं या फिर खुद से नहीं पार हो पाएंगे, तो उनको हेल्प करो। तो वहां पे आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए ग्रुप मेंबर कि आप उनको पार कर रहे हो। और बिल्कुल। वो ग्रुप को फर्स्ट लाने का कोशिश में मत, ग्रुप का रूल्स वगैरह तोड़ो। वहां पे सब चीज फॉलो करके जाओ और लास्ट भी आते हो, मैटर नहीं करता उसमें आपका जो होता है कि आप क्या कर रहे हो वो देखते हैं वो लोग, मुझे यही लगता है सर। और बिल्कुल। मैंने तो यही किया था सर, मैं पूरा फिट था, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था ये सब पार कर लूंगा। तो मैंने सबको ढकेल ढकेल के चढ़ा दिया था सर। यस। और गुड।
गुड। अब मुझे आप बताओ कि इंटरव्यू टेक्निक, इंटरव्यू भी जो आपका इंटरव्यू हुआ, उसमें कैसा यस सर। रहा आपका, और किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करें? बिकॉज़ मेरा जो पर्सनल तजुर्बा है, कई बच्चे इतना नर्वस हो जाते हैं, इतना नर्वस हो जाते हैं कि एकदम गिव अप कर जाते हैं। कैसे अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें और कैसे इंटरव्यू को फेस करें? बिकॉज़ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और उसमें भी अच्छा यस सर। करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप साइक या जीके यस में सर। कर रहे हैं। सर पहले तो सर मेरे को भी इंटरव्यू से बहुत ही नर्वस लगता था, क्योंकि हुँ, मुझे लगता था कि वो सब कॉन्शियस स्टेट वाला जो आ जाता है, उसके बाद बंदे कुछ भी हुँ, बोलने हुँ, लगते हैं। वो जो बात मैंने जब से सुनी थी, जब से मैं डर रहा था कि कहीं मेरे से भी गलती ना हो बिल्कुल। जाए। हाँ, लेकिन सर मैं खुद से जब सोचा, तो मैं एनालाइज किया कि अगर लाइफ में सही बंदा हो, अगर सही चीज करते हो हर दिन, आपका एक्शन सही है, आपका इंटेंशन सही है हर समय, तो कभी भी गलती नहीं होगा। और ये सोच के आप मत जाओ कि मेरे से गलत निकल जाएगा। पूरा फ्री जाए और अपने एक्शन थोड़ा सा जाने से पहले अपने ऊपर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करे कि जो जो भी चीज किए हैं उसको एक बार रिकॉल कर ले, अपना एक्टिविटी, अपना अचीवमेंट वगैरह, ताकि उन्हें जब एक बार एक्सप्रेस करने का टाइम आएगा वहां पे इंटरव्यू में, तो वो पूरा कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। और ये रिमोर्स फील लेके ना जाए कि मैं ये गलत किया, वो किया है। वाह! क्योंकि बहुत सही बात। हर हाँ, एक हर एक चीज सर लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल होता है। तो वो बीत गया जो बीत गया। और अगर कभी कुछ निकल भी जाता है जो कि लगता है आपको नेगेटिव है, वो नेगेटिव एक्चुअली होता नहीं है। आप इंटरव्यूअर को समझा सकते हो कि सर मैंने ये काम किया था जो कि मैं मानता हूँ कि मैं रिग्रेट करता हूँ इसे। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हो कि वो गलती हो गई थी सर, लेकिन मैंने इससे सीखा था। अगर कुछ निकल भी जाता है, लेकिन आप इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन को डोज मत करो, उसको फेस करो और अच्छे से उनको कन्विंस करो। वाह! तो वहां पे बहुत आपका सही। एक बहुत अच्छा हुँ, क्वालिटी निकलेगा। अगर आप गलत की हो या सही की हो, अपना अचीवमेंट को तो ऑफ कोर्स आपको कॉन्फिडेंटली बताना ही है। लेकिन आप अगर कहीं पे फंसते हो, तो आप वहां से भागने की कोशिश मत करो, उसको फेस करो और अच्छे से उनको समझाओ कि मेरा ये मतलब था। कभी कभी वो सर बात को भगाने लगते हैं इंटरव्यू में। आप अगर कुछ बोलोगे, मेरी तीन चार दोस्त हैं जो कि फीमेल है, तो वो गर्लफ्रेंड की ओर लेके जाने का कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ फ्रेंड है, तो आप उनको फेस करो, सर सॉरी सर, मेरी वो सिर्फ फ्रेंड है, आप बोल हुँ, सकते हुँ, हो, हुँ, जैसा कि लड़के करते हैं सर। तो बिल्कुल वैसा है सही। सर। बिल्कुल सही। और कितना रोल है इंटरव्यू में और ग्रुप डिस्कशन में? तो डेफ़िनेटली है जनरल अवेयरनेस का और अंडरस्टैंडिंग द हैपनिंग्स अराउंड यू, उसके लिए कैसे तैयारी करें? आपने कैसे किया और क्या एडवाइस करोगे अपने दोस्तों को? सर जनरल अगर फ्रेशर कैंडिडेट हो, तो सर उतना ज्यादा पूछते नहीं है जनरल अवेयरनेस के, लेकिन हुँ, सर पूछते हैं। अगर आपका पहला वाला जो स्टेज है, पर्सनालिटी वाला जो क्वेश्चन रहता है, उसमें आपके लाइफ ये हॉबीज वगैरह जो सेक्शन रहता है, वो पीआईक्यू का, वो अगर क्लियर क्लियर खत्म हो जाता है, तो वो पूछते हैं जनरल अवेयरनेस। उसमें भी सर ज्यादा नहीं हार्ड पूछते हैं, बस पूछते हैं कि रिसेंट का 3 नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज बताओ। या फिर जनरल अवेयरनेस में कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, उसके उसके ऊपर पूछ सकते हैं। तो ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि प्रिपेयर करके जाओ। और जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे से फ्लुएंटली आप बोल पाओगे। तो बेटर एसएसबी जाने से पहले आप डेली टच में रहो, कीप योरसेल्फ अपडेटेड। जितना ज्यादा टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज गैदर हो सकता है, उतना करके जाओ। क्योंकि जितना ज्यादा आप नॉलेज करोगे, गैदर करोगे, जितना ज्यादा अपने माइंड को शार्प करोगे हर एक टॉपिक के ऊपर, वो वेस्ट नहीं जाएगा। rather it will show that you are a very curious learner and you are a very inquisitive person। तो ये आपको मेंटेन करना है, ये भी क्वालिटी रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ। तो जितना अच्छा से पढ़ के जाओ। और एसएसबी इज क्या है सर, ऑफिसर बनाने का एक इंटरव्यू है। तो आप फ्यूचर में ऑफिसर बनोगे, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि देश के बारे में हर चीज पता करें। तो ऐसे भी आपको पढ़ना ही चाहिए। वैसे भी पढ़ना ही चाहिए। अगर आप फ़ौज में यस अफ़सर सर। नहीं भी बनना चाहें, चाहे जो भी यस सर। आपकी इच्छा हो, पढ़ना तो आपको चाहिए। यस एक्सीलेंट, सर। आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है। देयर इज़ सो मच ऑफ रस्टिसिटी एंड ओरिजिनैलिटी इन यू। तो मेरा मेन कंसर्न यही था कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हिंदी हार्टलैंड में हैं, छोटे शहरों में हैं, गाँव यस सर। में, उनको हम कैसे भरोसा दिलाएँ कि उनमें भी वो बात है और कैसे वो अपने ऊपर यकीन करें? आप क्या बोलना चाहोगे इनको? बिकॉज़ यू कैन बी देयर रोल मॉडल। सर मुझे लगता है कि भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। हुँ, क्योंकि तो मुझे लगता है ये भरोसा ही सबसे पहला सक्सेस होता है। अगर आपको पहले से बिलीव हो गया कि मैं कर सकता हूँ, वहीं पे सक्सेस आधा डिसाइड हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है सर। हुँ, बाकी जो प्रिपरेशन है वो आपको दिखता जाएगा हर एक स्टेप पे कि क्या करना है।
लेकिन पहले अपने को कन्विंस करना कि मैं इसके लिए तैयारी करूँगा और मैं प्रिपेयर करूँगा अपने आप को और मैं कर लूँगा। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। तो उनको काम करना चाहिए। पहले तो आप बेसिक कोई भी चीज़ आप सुनते हो कि आपको इंटरेस्ट लगता है, उसके बारे में जानो, उसको अच्छे से ढूँढो, उसके बारे में पूरा पता करो और आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि शुरू में पहाड़ दिख रहा था ये चीज़, लेकिन धीरे-धीरे आप जब उसके बारे में अंदर घुसने लगोगे तो आपको लगेगा कि मेरे बाएँ हाथ का खेल था। अचीवेबल है, अचीव कर इ सकते हैं। और ये भी सोचो कि जो लड़के निकालते हैं वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे ही साथ शहर कभी गए होंगे, वहाँ से पढ़ाई करके निकाले हैं। तो उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, तो ये सोच के करना चाहिए सर। कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल है, बस टाइम चाहिए होगा, आपको देना पड़ेगा। इससे आपको गद्दारी नहीं करना होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डिवोशन देना पड़ेगा और अगर आप रियली मोटिवेटेड हो, तो एक ना एक दिन सफलता मिलेगा ही मिलेगा। आप वाह! उसके पीछे भागते रहो। एक मुझे लगता है कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा इंग्लिश को लेके ना बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन कर लेते हैं। इंग्लिश सीखना है, ज़रूरी है, परंतु अगर आपकी आवाज़ में रस्टिसिटी है और अगर आपका टोन थोड़ा-सा यस सर। रस्टिक है, तो भी ठीक है, कोई इतना इश्यू नहीं है। यस सर। इतना बॉग डाउन ना करें कि मेरी फ्लुएंसी ये हो और मेरी फ्लुएंसी वो हो। ग्रेट। आपका बस थॉट मुझे लगता है सर यस, एसएसबी में जो भी है वो आपका थॉट्स जो है वो बस फ्लुएंटली वो निकलना क्लियर चाहिए होना चाहिए, चाहे आप क्लियर। इंग्लिश इंग्लिश में निकल रही हो हिंदी में निकल रही हो आप जिस लैंग्वेज में प्रीफर करते हो वहां पे भी स्टार्ट कर सकते हो कोई इसमें दिक्कत नहीं है बस आप अपने क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना सीखो कि आप ये मानते हो और स्ट्रांगली मानते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप ये मानते हो कि आप ऐसा करते हो और आप अच्छा किए हो जिंदगी में वो सब जो आपकी क्वालिटीज हैं उसको आप एक्सप्रेस करना सीखो अच्छे से तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले कर देगा बाकी इंग्लिश और हिंदी इट्स जस्ट मैटर ऑफ लैंग्वेज यस। वो यस सर ग्रेट, ग्रेट अंकुश, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कैसे एन्जॉय कर रहे हो? अभी जाने का टाइम आने वाला है, तो हाउ आर यू एन्जॉयिंग तो एवरी सर मोमेंट ऑफ इट? इसके लिए भी मैं व्यूअर्स को मोटिवेट करना जैसे मैं सब बोलते हैं कि तुम्हारा तो लाइफ सेट है ये वो हो गया ये तो अभी भी मैं ये सुनकर मैं खुश नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे बहुत स्ट्रगल है तो यस। इसलिए मैं अभी से दौड़ना उड़ना शुरू कर दिया हूँ हाँ, फिटनेस मेंटेन कर रहा हूँ तो हुँ, ये भी मेरा एम है कि आगे जाकर अच्छा करूंगा इसलिए भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ तो आप लोग को भी मैं बताना चाहता हूँ वैसे ही आप भी कुछ सोचो और प्लान करो और उसके पीछे काम करना शुरू कर दो जितना अपना टाइम मोबाइल और इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब वेस्ट करते हो वो अगर सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो सच में मैं वाह! बता रहा हूँ 1 साल के अंदर कोई भी चीज अचीव कर सकते हो आप क्या बात! क्या बात! Thank you so much, Ankush, and thanks for coming, and I wish you all the best. You'll do excellently well in life, I'm sure about that. Keep it up. Thank you, and Jai Hind. थैंक यू सर Thank you, Ankush. Bye.